ओम शांति। आज हम बात करेंगे कि हम ऐसा क्या करें कि जो हमारा पूरा जीवन ही सुंदर बन जाए। देखो, सबसे पहले अपने अवचेतन मन के बारे में हमें जानना है कि हमारा जो अवचेतन मन है वो बहुत आज्ञाकारी है। अगर उसे सही ज्ञान देंगे, सही डायरेक्शन देंगे तो वो वैसे ही कार्य करेगा, और अगर उसे गलत ज्ञान देंगे तो वो उसी तरह हमारे अगेंस्ट कार्य करेगा। तो ध्यान देना है, सुबह उठते ही हमें परमात्मा का ज्ञान भर लेना है। जैसे ही सुबह जागते हैं, अपने मन को ज्ञान से भर लीजिए, और आप नोटिस करेंगे कि कुछ ही दिनों में आप अपने आप को शक्तिशाली महसूस करेंगे। तो सुबह उठते ही हमें अपने आप को कुछ सम्मान देने हैं, या कहें कुछ अफर्मेशंस हमें सुबह अपने मन को देने हैं। उसका हमें डेली अभ्यास करना है। जैसे ही हम सुबह उठते हैं तो अपने आप को हमें कहना है कि मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, मेरे पिता ज्ञान सूर्य हैं, और पूरी फीलिंग के साथ हमें ये बोलना है। देखो, अगर कोई प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर का बच्चा है तो सोचो, जब एक बच्चे को पता है कि मेरा पिता इतनी ऊंची पोस्ट पे है तो उसको कितना नशा रहता है। तो जब हम ये देखते हैं कि पूरी सृष्टि का मालिक, पूरे ब्रह्मांड का मालिक मेरा पिता है, तो सोचो हमें कितना नशा होना चाहिए। तो जब हम सुबह उठते हैं तो हमें एक सेकंड भी अपना व्यर्थ नहीं गंवाना, क्योंकि हम क्या करते हैं, सुबह जब हम उठते हैं तो हम कोई भी थॉट क्रिएट नहीं करते। हम जब सुबह उठते हैं तो कुछ भी नहीं सोचते, क्योंकि अभी हम पहले उसके बारे में अवेयर ही नहीं थे। पर जब हमें अपने संकल्पों का पता लग गया है तो हमें ऐसा नहीं करना कि सुबह उठें और हम कोई भी थॉट क्रिएट ना करें, क्योंकि जब हम कोई भी थॉट क्रिएट नहीं करेंगे खुद से तो अपने आप विचार आने लगते हैं, और वही विचार होते हैं जो हमने कल देखा, सुना, या हमारे साथ कुछ हुआ। और अगर कुछ नेगेटिव हुआ है तो वही नेगेटिव संकल्प आने शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए सुबह उठते ही हमें अपने आप को अच्छे अच्छे सम्मान देने हैं। और अगर हम रात को कोई मेडिटेशन करके सोते हैं तो सुबह हमारे जो संकल्प होते हैं वो अच्छे होते हैं। लेकिन अगर रात को कोई मेडिटेशन नहीं किया तो सुबह उठते ही वो पुराने विचार, वो पुरानी यादें ही हमें आएंगी। तो हमें सुबह उठते ही सुबह के समय का बहुत लाभ उठाना है, क्योंकि उस समय हमारा अवचेतन मन जागृत होता है, और उसमें हम जो भी अपने संकल्पों का बीज डालेंगे तो वो बहुत अच्छी तरह फलीभूत होगा। मतलब जो हमने अपने अवचेतन मन को कमांड दी है वो मेरे अवचेतन मन में जाके उसको पूरा करने में लग जाएगा। जो जीवन हमें चाहिए, जैसा जीवन हम बनाना चाहते हैं, वैसे ही हम बीज अपने सुबह सुबह डालेंगे। हमें सुबह का समय बिल्कुल व्यर्थ नहीं गंवाना। सुबह जैसे ही आँख खुले सबसे पहले थोड़ा सा मुस्कुराएं, फिर बाबा को गुड मॉर्निंग बोलें, क्योंकि जैसे ही हम बाबा को गुड मॉर्निंग बोलते हैं हमारा मन सुप्रीम पावर से जुड़ जाता है। सुप्रीम पावर से जुड़ते ही पावर हमारे अंदर आनी शुरू हो जाती है और व्यर्थ खत्म होना शुरू हो जाएगा। आप धीरे धीरे हर रोज ये प्रैक्टिस करें, आप देखोगे कुछ ही दिनों में सुबह उठते ही जो व्यर्थ चीज़ आती थी, पुरानी नेगेटिव बातें आती थी, वो सब आनी बंद हो जाएगी। फिर
गुड मॉर्निंग करके हमें बाबा को विजुअलाइज करना है और फील करना है कि बाबा भी मुझे गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं। और ये विजुअलाइज करो कि बाबा के वरदानी हाथ मेरे सिर पे आ गए हैं। इन हाथों से लाइट मेरे मस्तिष्क में प्रवेश कर रही है, एक एक सेल में जा रही है। थोड़ी देर करें इसे, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, और फील करेंगे मेरा सिर शक्तियों से भर गया है। और फिर आप 3-4 अफर्मेशन जैसी आप अपनी जीवन चाहते हो वो अफर्मेशन बोल सकते हैं। बीमार है तो फील करें कि बाबा कह रहे हैं स्वस्थ भव, ये विजुअलाइज करें। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, ये अफर्मेशन बोलें साथ में। और अगर सफलता चाहते हैं तो फील करें कि बाबा का जब वरदानी हाथ मेरे सर पे आ गया है तो बाबा मुझे कह रहे हैं विजय भव, सफल भव, सफलता तो तुम्हारी निश्चित है। तो सुबह 10 मिनट हमें बहुत टेंशन देना है। तो जैसे ही हम उठते हैं, उठने के साथ जो हमारे फिर 10 मिनट होंगे उसके बाद हमें उसको व्यर्थ नहीं गंवाना, उसका हमें पूरा अच्छे से यूज़ करना है। और अगर थोड़ा समय बाद ये लग रहा है कि हर रोज़ एक ही चीज़ करते हुए ये लग रहा है कि भी हर रोज़ एक ही चीज़ कर रहे हैं, तो जब अगर एक चीज़ हर रोज़ नहीं कर पा रहे तो थोड़ा सा अलग कुछ करना है। तो क्या करें हम? जैसे सुबह उठेंगे तो गुड मॉर्निंग करेंगे, बाबा को विजुअलाइज करेंगे और उसके बाद हम बाबा को शुक्रिया करेंगे। जो भी हमारे पास है, जो कुछ हमें बाबा ने दिया है, हम उन सभी चीज़ों का बाबा का शुक्रिया करेंगे। और फिर आप देखना आपको अंदर में बहुत भरपूरता महसूस होगी और जो चीज़ें आपकी लाइफ में नहीं होंगी वो भी आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। पर हम क्या करते हैं, जो चीज़ हमारे पास नहीं होती उसकी कंप्लेंट्स करते रहते हैं। अगर 90% चीज़ें हैं और 10% नहीं है तो हमारा ध्यान सिर्फ उस 10% पर जाता है। जो हमारे पास 90% है हम उसके लिए कभी शुक्रगुजार नहीं होते। तो जो हमारे पास है हमें उसे देखना है, उसके लिए शुक्रिया करना है। फिर जो 10% नहीं होगा ना, वो भी धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगा। तो जो छोटी छोटी चीज़ें हमारे पास हैं, हर एक चीज़ का, मतलब छोटी चीज़ का भी और बड़ी चीज़ का भी, हर चीज़ का बाबा का शुक्रिया करें। और आप देखना कुछ ही दिनों में आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। जैसा जीवन आप चाहते हो वैसा ही जीवन बनना शुरू हो जाएगा। तो अच्छा जी, ओम शांति।